हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो है उसका वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। यहाँ पे हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम, जो कि काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ग्राफिकली सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ के मेथड पे इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट टू स्टडी। इस वीडियो को आप स्टार्ट से फिनिश तक डेफिनेटली देखना, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या बताता है। रॉल्स थ्योरम हमें बताता है कि लेट एफ इज ए फंक्शन। एफ एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है इसके डोमेन फंक्शन सच दैट, ये जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ ये डोमेन होता है, और जो आउटपुट आता है उसको रेंज बोलते हैं, और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। ये जो है एक कोई भी फंक्शन हम एज्यूम करते हैं, जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट में, और डिफरेंशिएबल होता है ऑन ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज ब्रैकेट में और डिफरेंशिएबल होता है ओपन ब्रैकेट में। Such that fa is equal to fb, fa is equal to fb, where a and b are some real numbers, then there exists some c। तो एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है जो कि बिलोंग करता है a कॉमा b को, such that f डेरिवेट c is equal to 0। अब इस को ग्राफिकली थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे देखो कि एफ एक्स एक फंक्शन हमने लिया जिसका कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये आपका ए है, और यहाँ पे इसका डोमेन में एंड पॉइंट लेते हैं बी। ये जो पॉइंट है इस पे अगर ये पॉइंट ए को एक्स एक्सिस पे ए है, तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट ए कॉमा इस फंक्शन को हमने एज्यूम किया एफ एक्स, ए कॉमा बी में एफ एक्स, ये फंक्शन हमने लिया। तो यहाँ पे जो है ये आपका बेसिकली ए आएगा, यहाँ पे ए कॉमा एफ ए आएगा, और ये वाला पॉइंट जो है ये आपका बी कॉमा एफ बी आएगा। इस टाइप से इसके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये चीज आप गौर से देखो तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ही होगा, एफ ए की जो वैल्यू है एफ बी ही होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे अगर हम कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं, कोई दूसरा सेकेंड फंक्शन लेते हैं, जो कि सेकेंड फंक्शन अगर सपोज दैट आपका इस टाइप से कुछ फंक्शन बन रहा है, ये यहां तक कंसीडर कर लो। तो इसमें अगर आप देखो इस टाइप से कितने बार भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, इस फंक्शन को भी अगर हम एफ एक्स कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपका सेम होगा। ये पॉइंट अगर आप सी या डी, सी वहां पे इंट्रोड्यूस है इसलिए डी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये भी जो है आपका। अब ये थ्योरम हमें ये चीज बताता है कि ए से बी तक जब आप मूव करते हो तो ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है। अगर जिसको नहीं आपने देखा हो तो प्लीज पहले उस वीडियो को, कॉन्टिन्यूटी वाले वीडियो को देख लें, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से जब हम ये ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। सेकेंड, इस इंटरवल में अगर देखते हैं हम बी से डी तक जाते हैं, तो बी से डी तक में एक ये चीज जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ बी इज इक्वल टू एफ डी है। अब यहाँ पे देखो कि ये थ्योरम हमें एक्चुअल में बताता क्या है। ये थ्योरम हमें ये चीज बताता है कि यहाँ पे ए से बी में ये जो डोमेन है इसमें एक पॉइंट आपका सी होगा, ठीक है, C1 ले लो। इसमें इसके डोमेन में एक पॉइंट यहां भी होगा, कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो है बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये टेंजेंट
एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेंजेंट की स्लोप का। इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका एफ डेरिवेट एक्स होगा, और जो एक्स एक्सिस है उसकी स्लोप क्या होती है, तो एक्स एक्सिस की जो स्लोप होती है वो 0 होती है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों की स्लोप 0 होगा, इक्वल होगा, तो दैट मीन्स ये भी आपका 0 होगा। एफ डेरिवेट एक्स जो है इस टेंजेंट की स्लोप है, ये चीज याद रखना, इस टेंजेंट की स्लोप है। तो एक पॉइंट अगर मान लो हम सी पॉइंट कंसीडर करते हैं सच दैट एफ डेरिवेट सी इज इक्वल टू 0, तो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ए और बी के बीच में कहीं भी, लेकिन इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा। सिमिलरली यहाँ पे बी से डी तक में आप देख सकते हो कि इसमें एक पॉइंट कोई ऐसा होगा, ये मत समझना कि मैंने ये पॉइंट फिक्स लिया है, कोई भी हो सकता है कहीं भी, लेकिन बी से डी के इंटरवल में एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा होगा जिस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस की जो स्लोप है वो इस टेंजेंट के इक्वल होगा। एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो 0 है, तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो भी आपका 0 होगा, तो वो पॉइंट इस इंटरवल को बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर इस कंसेप्ट पे हम यहाँ पे आते हैं तो ये फंक्शन आप क्लियरली देख सकते हो कि एफ एक्स फंक्शन जो है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है ए और बी, यहाँ पे एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, तभी रॉल्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी थ्योरम के लिए जो कंडीशंस होते हैं, सपोज दैट आप बोलते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट हो गया कि जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 होगा। कब? जब वो ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल होना एक कंडीशन हो गया। सेम टाइप से यहाँ पे ये कंडीशन हो गया कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वहीं पे आप रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, इसमें एक पॉइंट ऐसा होगा कहीं भी जहां पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ए कॉमा बी को बिलोंग करेगा। तो ग्राफिकली इस चीज को मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन भी हम लेते हैं। इस क्वेश्चन इसके बाद जो है मीन वैल्यू थ्योरम भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो कि रॉल्स थ्योरम पे रिलेट करता है वो लेते हैं, जो कि आपके बुक का एक्सरसाइज एग्जाम्पल 42 है। तो एग्जाम्पल 42 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो वेरीफाई करने हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है और इसको वेरीफाई करना है इफ a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2। इस पे जो है इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है, आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखोगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन a कॉमा b। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? ऑब्वियसली आपने डिफरेंशिएशन के इतने चीजें कर रखे हो तो आपको पता होगा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो इसको लिखोगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट a कॉमा b। अब थर्ड कंडीशन आते हैं, क्या ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो वो चीज हम फाइंड करते हैं। एफ ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6। एफ बी इज इक्वल टू हमारा हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6। देन इट इज वेरी क्लियर दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए जो है एफ बी के इक्वल है, ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। अब देखो कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे मेन चीज, क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है, अब वो चीज आप समझो कि एफ डेरिवेट एक्स फाइंड करो। एफ डेरिवेट एक्स बेसिकली हमारा क्या होगा, 2x होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे C एक पॉइंट लेते हैं सच दैट दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या C -a, b जो ये -2, 2 है उसको बिलोंग करता है। तो C इज इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है एंड इट इज वेरी क्लियर दैट दिस बिलोंग्स टू -2, 2।
अब ये बात क्लियर हो गया कि ये जो है ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। अब इसी चीज का अगर देखो यहां से, तो ये कंडीशन हमने सबसे पहले 3 कंडीशन मार्क कर देता हूं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और ये जो आपका थर्ड कंडीशन है। तो पहले ये चीज आप शो करोगे, उसके बाद ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बेस पे ये चीज हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम जो कि हमारा मीन वैल्यू थ्योरम है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा मीन वैल्यू थ्योरम है। तो मीन वैल्यू थ्योरम को सबसे पहले ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ग्राफिकली। तो इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को स्टार्ट एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है कि एक्चुअल में मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम क्या होता है, जिसमें रॉल्स थ्योरम तो आप समझ चुके होंगे, अब जो है मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि आपके थ्योरम 7 है, थ्योरम 7। अब मीन वैल्यू थ्योरम को शॉर्ट में MVT भी बोलते हैं। और MVT क्या है? लेट F such that A, B एरो R, ये हर हमेशा डोमेन होता है और ये पार्ट जो है इसका रेंज होता है। बी ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस किसमें होगा? ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट A, B और डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट A, B। देन देयर एग्जिस्ट, आप लोग प्लीज बुक पे भी इसको देख सकते हो। देन देयर एग्जिस्ट C इन A, B such that F derivate C is equal to FB minus FA upon B minus A। तो ये C जो है आपका, ये C जो है वो A, B को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सबसे पहले जो है ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट मैं बताऊंगा, उसके बाद जो है इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो ग्राफिकली इस चीज को समझो, यहाँ पे कंडीशन ऐसा नहीं है कि FA इज इक्वल टू FB होना चाहिए। तो आप किसी टाइप से कर्व ले सकते हो। तो जैसे हमने ये एक कर्व लिया, यहाँ पे आप ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होगा वो FA, FA होगा। अगर इस फंक्शन को हमने fx कंसीडर किया है, जो कि ऊपर में लिखा है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है हम B लेते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट B, FB होगा। क्लियर है? अब यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो ये लाइन जो है आपका बेसिकली सीकेंट होगा। अब ये चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझो कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है जो कि सीकेंट है, यहाँ पे ये कर्व लाइन पर किसी भी एक पॉइंट पे, मैं ये नहीं बता रहा हूं यहाँ पे कि कोई फिक्स पॉइंट पे, मैं बोल रहा हूं किसी भी कोई ऐसा एक पॉइंट डेफिनेटली होगा जहां पर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन जो है इसके पैरेलल होगा। तो सपोज दैट ये लाइन हमने कंसीडर किया। अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, गौर से समझना, फिर से मैं बता देता हूं। ये हमने सीकेंट ड्रॉ किया, ये सीकेंट और ये जो डोमेन है A से B, A से B तक का जो ये कर्व लाइन है, इसमें कहीं भी एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा होगा जिस पर से पास करता हुआ लाइन इस सीकेंट के पैरेलल होगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आते हैं। ये जो पैरेलल, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या है आपका, एक तरह से इसको बोल सकते हो कि ये आपका टेंजेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, दोनों चीजें आपको क्लियर पता चल गया। यहाँ पे ये ऊपर में जो लिखा हुआ है बेसिकली सीकेंट है, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सीकेंट बोलते हैं, और ये जो लाइन है ये आपका टेंजेंट है। अब यहाँ पे आओ कि यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ सीकेंट फाइंड करते हैं, तो स्लोप ऑफ सीकेंट जैसे ही आप फाइंड करोगे, तो ये बेसिकली जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एलिमेंट क्लास में कर रखा है
अगर जिसको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डाउट होंगे तो उसके लिए आप जो है वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने अपलोड कर रखे। वहां पे आपको क्लियरली पता होगा कि इस लाइन की स्लोप जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। तो उसके बेस पे ये जो है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये चीज होगा इस लाइन की सीकेंट की स्लोप। सेम टाइप से अब यहां पे हम लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है f डेरिवेट मतलब कि x जो हम फाइंड करते हैं वही होता है इसका स्लोप। अब यहाँ पे क्या बता रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट, ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल तभी होगा जबकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, उसी का हमें यूज करना है। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो दोनों की स्लोप जो होगी वो इक्वल होगी। मैंने ये पैरेलल कंसीडर किया है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा, तो f डेरिवेट x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब मैं बता रहा हूं कि ये x पॉइंट जो है वो जो c पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो पॉइंट हमारा c है। तो वो जो c पॉइंट है वो a, b को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f डेरिवेट c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a एंड c बिलोंग्स टू a, b हेंस वेरीफाइड। मतलब कि उसके बाद आप लिख सकते हो, अगर ये बिलोंग करेगा तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि ये जो है इस थ्योरम को वेरीफाई करता है। अब जैसे इसके लिए आप एग्जांपल जो है 43 ले सकते हो, ये बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल 43 में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और a, b में इंटरवल जो है वो बेसिकली आपका 2, 4 का इंटरवल है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो आप क्या पूछ रहा है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले सिंपल सी बात की ये फंक्शन आपकी कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल है। क्लियर, दोनों चीजें सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं हम इसके कंडीशन पे। तो इसका जो ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो f डेरिवेट c इज इक्वल टू fb ऊपर में जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया b है 4, तो 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। तो f डेरिवेट c जो है हमारा 6 आता है। अब बेसिकली f डेरिवेट x हम फाइंड करते हैं, तो f डेरिवेट x जैसे ही हम फाइंड करेंगे वो 2x के इक्वल होगा। तो f डेरिवेट c हमारा क्या होगा, 2c होगा। अब ये जो है 2c इज इक्वल टू हमारा 6 है। अब यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि 3 है। तो क्या 3 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है। तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू a, 2, 4 हेंस वेरीफाइड। अब जो है ये वेरीफाई हो गया और ये रॉल्स थ्योरम हो गया। अब इसके बाद जो है मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 5.8 के जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही स्टार मार्कर क्वेश्चन है जिसको मैं जिसपे स्टार लगाऊंगा, तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से करना। रेस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन है वो उसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या जो सही क्वेश्चन है उसको हम करते हैं बहुत ही आसानी से। आप जो है कंसेप्ट को, ये जो अभी वीडियो आपने ये देख रहे हो, इसको आप रिवाइंड करके अच्छे से देख लेना 2 बार 3 बार, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 5.8 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम वेयर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये जो है इसमें x बिलोंग्स टू, ये रेंज दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है -4, 2। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही वेरीफाई द इसमें थ्योरम कौन सा है, वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहां पे सबसे पहले रॉल्स थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन fx इज कॉन्टिन्यूअस,
एफ एक्स इज, लिखोगे ये चीज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज ब्रैकेट, कॉन्टिन्यूस के लिए क्लोज ब्रैकेट -4, 2। सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट -4, 2। अब जो है यहाँ पे एफ ए, थर्ड कंडीशन को हम जरा चेक करते हैं। एफ ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एफ -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू -8, तो ये कितना हो गया आपका 16 -4 2 8 -8 इज इक्वल टू 0। और एफ बी जब हम फाइंड करेंगे, एफ बी हमारा कितना है, एफ बी है हमारा 2, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 विच इज इक्वल टू 4 प्लस -8 इज इक्वल टू 0। देन दिस इज ऑल्सो इक्वल, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये सारे स्टेप्स आप लिखोगे बोर्ड के पेपर में डेफिनेटली। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब इसको हम ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो एफ डेरिवेट एक्स इज इक्वल टू बेसिकली हमारा क्या होगा 2x प्लस 2, और वो तो 0 हो जाएगा 2x प्लस 2। अब एफ डेरिवेट सी अगर हम इसको लें, सी एक पॉइंट, तो 2c प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 2c इज इक्वल टू -2 which gives c is equal to -1, and this -1 belongs to -4, 2 इसको बिलोंग करता है। बस ये सिंपल सा है क्वेश्चन, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं रॉल्स थ्योरम के, वो आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप से आपको बस लिखना है और उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप देखना। यहाँ पे है इफ फंक्शन सच दैट दिस, तो फंक्शन क्या है हमारा, सच दैट -5, 5 एरो आर, क्लियर। अब इसके बाद जो है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डेरिवेट एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। यहाँ पे क्वेश्चन का थीम कंसेप्ट समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज बता रहा है कि ये जो है अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f डेरिवेट x जो है वो कभी भी वैनिश नहीं होगा इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन नहीं होता है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होता है, तो उस कंडीशन पे वैनिश हो जाता है। वैनिश हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इक्वल टू 0, f डेरिवेट x इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की अप्लाई जो होगा वो यहाँ पे ये देख सकते हो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे f डेरिवेट x इज इक्वल टू क्या होगा, f b हमारा 5 है माइनस f a -5 है अपॉन b -5, क्लियर है। यहाँ पे जो है मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा क्योंकि डिफरेंशिएबल में मीन वैल्यू थ्योरम ही लगता है। तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा f5 माइनस f ऑफ -5 अपॉन 10। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू एफ डेरिवेट x इज इक्वल टू f5 माइनस f -5। अब यहाँ पे गौर से देखो, अगर सपोज दैट ये दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि f डेरिवेट x जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो f डेरिवेट x जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो वैनिश हो जाएगा, तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो f5 माइनस f ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हुआ कि f5 विल नॉट इक्वल टू
f माइनस 5। तो ये जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, यहीं पे आप लिख दोगे कि दिस f डेरिवेटिव x शुड नॉट वैनिश इफ f5 इज नॉट इक्वल टू f माइनस 5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके पेपर के लिए, चाहे वो प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो या फिर आपके यूटी हो, किसी चीज के लिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसको बहुत अच्छे से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू, हमारा गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल है आपका a कॉमा b। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमें वेरीफाई करने हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज वेरी क्लियर। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट a कॉमा b, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। नाउ अब जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f डेरिवेट x इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b माइनस a। अब यहाँ पे ये क्या होगा, एफ बी आप फाइंड करो, तो एफ बी साइड में कहीं पे हम कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। एफ बी हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 which is equal to 16 minus 3 cancel which is equal to minus 3। f a is equal to a हमारा कितना है 1, तो 1 minus 4 into 1 minus 3 which is equal to minus 7। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो एफ बी हो गया माइनस 3 माइनस एफ ए हमारा हो गया माइनस 7, तो माइनस 7 अपॉन बी की वैल्यू क्या है हमारा, बी की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 7 अपॉन 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो ये 7 हो गया 4/3। अब ये बताओ कि 4/3 एफ डेरिवेट c इज इक्वल टू 4/3। एफ डेरिवेट x फाइंड करेंगे जो कि इस फंक्शन के बेस पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, अभी एफ डेरिवेट सी हमारा हो जाएगा 2c माइनस 4। अब इस दोनों को इक्वल कर दो, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 4/3 विच गिव्स 2c इज इक्वल टू 4/3 माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3 4 प्लस 4 3 12 4 16 अपॉन 3। अब यहाँ पे इसके बेस पे जो है c की वैल्यू क्या हो गई 16 अपॉन 3 इंटू 1/2, 2 8 अपॉन 3 अप्रोक्सीमेटली हम कितना एज्यूम कर ले 3 2 6, तो 2 पॉइंट समथिंग हम ले लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 8/3 जो है दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो आप लिख सकते हो कि 8/3 बिलोंग्स टू a कॉमा 4, हेंस वेरीफाइड। बहुत ही सही क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें मीन वैल्यू थ्योरम को ही चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन इंटरवल a कॉमा b क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b वेयर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3। क्लियर है। फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1/3 फॉर विच f डेरिवेट c इज इक्वल टू 0। तो जितने भी वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था एक इंटरवल में एक से ज्यादा बार अगर सपोज दैट कर्व की टर्न
कर्व की टर्न जो है ये ज्यादा अगर होता है तो उस सिचुएशन में जो है उतने बार इसमें 0 आ सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे कि मीन वैल्यू थ्योरम में ये चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये टर्न की बात होती है, तो वो टर्न जितने बार लेगा तो उस टाइप से एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, ये मत सोचना कि सिर्फ एक वैल्यू है। तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है a, b में, विच इज इसको आप लिख सकते हो 1, 3। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एफ डेरिवेट एक्स की। एफ डेरिवेट एक्स जो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 टू 10x माइनस 3 हो गया। और दूसरे अगर उसके बेस पे हम फाइंड करें तो एफ डेरिवेट एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। अब यहाँ पे हम b और एफ बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ बी f3, और ये वैल्यू जो है 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। अब ये क्या होगा 27 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 4 जा 45 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया। तो ये आपका 27 माइनस 9 5 कितना हुआ 14 का 4 5 4 1 5, तो ये आपका माइनस 27। सेम टाइप से एफ ए निकालते हैं, तो एफ ए हमारा 1 आ जाएगा, जिसके बेस पे 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हमारा 1 माइनस 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। दोनों चीजें आ गया हमारे यहाँ पे। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे विच इज माइनस 27 माइनस एफ ए माइनस 7 अपॉन बी, बी हमारा क्या है 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 1 2। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे जब ये 3x स्क्वायर है तो इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो आप इसको 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। इसको सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7 3 जा कितना हो गया 21, तो सेम टाइप से 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसी को आगे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा x माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लो, तो ये भी आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 7 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बेस पे क्या हो गया x इज इक्वल टू 7/3 और दूसरा जो है x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे आ गए हैं। और ये जो पूछा था कि यहाँ पे f डेरिवेट c, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू में से ये वैल्यू जो है 7/3 ये बेसिकली इसको बिलोंग नहीं करता है, तो 1 जो है दैट बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है, तो उस सिचुएशन में तो इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वो तो किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 5.8 आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें मीन वैल्यू अगर ऑर्डर्स थ्योरम मैंने अभी आज बताया था, जो कि काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन में बेल आइकन को पुश करना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का अपलोड करूंगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू।